अमूमन लोग जब कुंडली विश्लेषण के लिए आते हैं तो कई बार अनायास ही ये बात कह देते हैं कि आपके पास और डॉक्टर के पास व्यक्ति उसी समय आता है जब कोई तकलीफ होती है। हम ये किस तरह की अवधारणा अपने मन के भीतर बना चुके हैं, इसको आज समझने की आवश्यकता है। क्या हम किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष के पास में उसी समय जाएंगे जब तकलीफ में घिरे हुए हों? ज्योतिष विज्ञान शुरुआत से ही ये संकेत देने का कार्य करता रहा है कि आपको किस समय किस तरह के कार्य की ओर जाना चाहिए, स्वास्थ्य में कितना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से है, तो कोई भी रिस्क के साथ में या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर रखा है और आपके लिए गुंजाइश किस तरह की है, आप प्रबंधन में बहुत अच्छे हैं या फिर आप तकनीकी क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छे हैं, ये सारे ही संकेत ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय हम जीवन में लेने वाले हों तो वहाँ एक बार ज्योतिषीय गणनाओं के साथ में चलना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि कितना निवेश करें, किस हिसाब के निवेश के साथ में जाएं, बिजनेस पार्टनरशिप हमारे साथ में सूटेबल है या नहीं, यदि कोई गफलत हो सकती है तो कौन से समय हमको संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो जब भी व्यक्ति सारी ही अवेयरनेस की अप्रोच अपने साथ में रख सकता हो तो उसके लिए रास्ता सुगम होता चला जाता है। आप देखें कि खान पान के साथ में एक नियंत्रण आपका स्थापित नहीं है और एक व्यक्ति और ऐसा है जिसका खान पान के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं है, किंतु एक व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, उसको परेशानियां नहीं आती, किंतु दूसरे व्यक्ति विशेष का जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर है, उसको दिक्कत और परेशानियां सामने आती है। तो वो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू करता है और वहीं से चेंजेस की ओर जाने की शुरुआत करता है। मैं कई लोगों से चर्चा करता हूं जब वो ये बताते भी हैं कि हमें कहा गया था कि शनिदेव की 7.5 के प्रथम अंतराल के अंदर बहुत बड़े निवेश की ओर नहीं जाएं, किंतु हम गए, लंबे समय तक संघर्ष भोगने पड़े। हम अपने माध्यम को परिवर्तित कर सकते थे किंतु हमने परिवर्तित नहीं किया। वहीं आप देखें कि कई लोग ऐसे भी आते हैं कि लगभग 2 से 3 वर्ष तक एक कामकाज के अंदर बहुत बेहतर तरीके से लगे हुए थे, सफलता नहीं मिली, लगा कि ये कार्य मेरे भाग्य में सफलता के द्वार को लेकर आ ही नहीं रहा है। जब वो कार्य छोड़ा और उसके बाद में मालूम चला कि कुछ ही समय के अंदर उस वस्तु विशेष की डिमांड मार्केट के अंदर आना शुरू हो गई थी, नहीं छोड़ता तो आज मैं किसी और आयाम की तरफ होता और 3 सालों की मेहनत को पूरे तरीके से एक नया स्तर दे चुका होता। तो यही सारी स्थितियां हैं जो हमारी अवेयरनेस को बढ़ाती है। हम सिर्फ परेशानियों के साथ में ही इन सारी ही स्थितियों के द्वार नहीं खटखटाएं या इस विद्या के साथ में चलने का कार्य नहीं करें, खुद को अवेयर करने के लिए भी ऐसी रिक्वायरमेंट हमको रहती है। वही स्थिति डॉक्टरी पेशे के साथ में भी है। यदि आप स्वास्थ्य लाभ के साथ हैं, पहले से ही मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग टाइम में भी खुद के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं, खान पान बिल्कुल प्रॉपर बेसिस के ऊपर है, आप अवेयर हैं तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, टैबलेट्स के रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहती। किंतु वहीं पर अगर हम ध्यान नहीं देते तो एक उम्र के बाद में दिक्कतें आती है, दशा कमजोर आई और वहीं से घिरना शुरू हो गए और उस ग्रह संबंधित विषय स्तर के ऊपर दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती चली गई। तो जब ये अवेयरनेस फैलती है तो हम परेशानियों को कम करने वाले होते हैं। मंतव्य सिर्फ इतना ही है कि इस अवधारणा को एक बार परिवर्तित करके देखने की आवश्यकता है। सिक्के के दूसरे पहलू के साथ में भी हमको चलना चाहिए। हम यहाँ 23 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। दुर्गाष्टमी महापर्व की आप सभी को कोटिशः शुभकामनाएं। द्वितीय आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज सुबह 7:01 के बाद से ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव तुला राशि में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। मेष राशि के जातकों के लिए आज इस दिवस में कर्मशीलता बहुत अच्छे से जागृत होगी। आपकी ऊर्जा का भाव जो भाग्य से प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ रहा है, वहां पर सफलता भले ही व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन यहाँ समाहित रहने वाली है। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रख कर चलिएगा और वहीं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है, परेशानियां जनरेट करने का कार्य किया जा रहा है, किंतु आप बहुत अच्छे से सावधान हैं, अपनी वर्किंग अप्रोच को बहुत अच्छे से एक लेवल पर लेकर चल रहे हैं, तो दिक्कतें और परेशानियां सामने
नहीं आनी। वाणी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। तो वहीं शिक्षा के अंदर आप अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ चलते चले जाएंगे। यहीं विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है और सफलता के स्तर भी सामने आ सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो आध्यात्मिक चिंतन के अंदर जागृति, माँ शक्ति का जो ये महापर्व अपने समापन की ओर और चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर है, आपको अपने लिए एक तरह से ध्यान विधि का समय जरूर निकालना चाहिए और मन की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास भी जरूर करना चाहिए। यात्राएं यहाँ लाभ देने वाली हो सकती हैं। गृहस्थ के साथ में फिर से बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में सफलता यहाँ सामने नजर आ रही है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय बने हुए थे अब वहां कमी आएगी। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों का सहयोग बहुत आसानी से आपको प्राप्त भी होगा। भाग दौड़ के जो सिरे कहीं भी पहुंचाने वाले नहीं थे, अब मार्ग आपके लिए सुगम होता चला जाएगा। धनागमन के जरिए आपके सामने है, तो वहीं पर खर्चे जो कहीं न कहीं पारिवारिक स्तर पर या फिर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से होते हैं, उनको रोकने का प्रयास आप बिल्कुल भी नहीं करें। आजीविका के नए माध्यम विकसित करना चाहते हैं तो आज इस दिवस के अंदर आप प्रिपरेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आता है, स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। हायर एजुकेशन के अंदर एक कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलायमान। भूमि संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिए जा सकते हैं। तो वहीं पर यदि आप यहाँ किसी मेडिको फील्ड के साथ में या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भागदौड़ से परेशान नहीं हो। यही भागदौड़ फाइनेंशियल गेन और आपके लिए रिकॉग्निशन का लेवल भी लेकर आने वाली रहेगी। जो कर्ज संबंधी समस्याएं परेशान कर रही थी, आज वो भय समाप्त होगा। समाधान की स्थितियां सामने आ सकती हैं। छोटी छोटी यात्राओं के साथ में लाभ भी जुड़ा हुआ है। तो वहीं लेखकीय विधाओं के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है और आप किसी पब्लिशिंग हाउस आदि से मिलना चाहते हैं और आज का दिन मुकर्रर हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सफलता आपको यहाँ पर प्राप्त होने की संभावित स्थितियां बनी हुई है। वहीं मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से आज आपको यहाँ पर बचना चाहिए। एकांत की आवश्यकताएं यहाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई है। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। तकनीक का जितना सहारा लेकर आप चल रहे थे वो एक ठीक बात है, किंतु यहाँ आपको बैकअप भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए, नहीं तो दुविधाएं सामने आ सकती है। व्यापारिक जीवन में समझौतों से बचिएगा। पारिवारिक जीवन के अंदर जो कलह बनी हुई थी वो और ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो। आप शांत चित्त होकर चलें, ये प्रयास ज़रूर करें। मानसिक सुख में कमी रहेगी, किंतु क्षमताएं आपको बारंबार ये बताएगी कि निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। पुराने रोग जो लंबे समय से आपको नहीं सता रहे थे, यहाँ फिर से दिक्कतें परेशानियां सामने आ सकती है। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव है, डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर आपको चलना होगा। रचनात्मक कार्यों के अंदर चेंजेस से बचिएगा और वहीं गृहस्थ को मोटिवेट करते हुए चलें। वो नौकरी पेशा जीवन या व्यापारिक जीवन के अंदर हैं तो उनको बारंबार ये कहा जाए कि आप अपने प्रयासों में जितनी सार्थकता के साथ में चल रहे हैं, वहीं से परिणाम हमारे सामने एक दिन जरूर आएंगे। और जो कोई भी कामकाज आपके लिए आकस्मिक धन लाभ से जुड़ा होता है, वहाँ फैसिनेशंस को नियंत्रित रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी एडामेंट नहीं हो। खुद के लिए एक जो मानसिक स्तर के ऊपर स्थिरता रखनी होती है, उसको बेहतर जगह जरूर दें आप। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन आत्मविश्वास से लबरेज है। जो रुग्णता सोच में पनपी हुई थी, जो चिंताएं आपको बारंबार परेशान कर रही थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। व्यापारिक साझेदारियों में भी लाभ की पूरी उम्मीद यहाँ आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं अगर आप कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ फायदा है। और ये भी आपको स्मृतियों में रखना होगा कि पुराने जो मित्र और सहयोगी हैं वो आज फिर से एक सपोर्टिव लेवल आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप निरंतर तौर पर बेहतर तरीके से गतिमान होकर सफलता को हासिल कर पाएंगे। भावुक होकर निर्णय लेने से यहाँ आपको बचना चाहिए। तो वहीं कर्ज संबंधी कोई भी समस्या लंबे समय से परेशान कर रही थी और उस व्यक्ति विशेष की छवि ही बारंबार दिमाग में घूम रही थी,
आज आपको वहां पर रिलीफ मिल सकती है। स्पष्ट बात करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं एजुकेशन की लाइफ में चल रहे हैं, किसी रिलेशन के साथ में आप इवॉल्व हो गए हैं, ये ध्यान रखें कि शिक्षा अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। जिस समय शिक्षा की स्तरीय व्यवस्थाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, आप अपने डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा कम करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में अगर आपकी चिंताएं जुड़ी हुई थी, सारी ही स्थितियां समृद्धि की ओर है, किंतु संतान पक्ष के साथ में चिंता है। आज यहाँ वैचारिक मंथन को आगे बढ़ाना और समस्याओं के समाधान की ओर जाना भी एक सारगर्भित स्थिति आपके लिए रहेगी। एक निवेदन मैं आपसे यहाँ पर और करूँगा कि सुबह सुबह के अंतराल में माँ शक्ति की आराधना उपासना करना और थोड़ी सी देर के लिए ध्यान लगाना भी चित्त को चेतना देने के जैसा रहेगा। वहीं सिंह राशि, यहां आप देखिएगा कि जो रफ्तार आपकी कामकाज के अंदर बनी हुई थी वो थोड़ी सी कम हो सकती है। एक दिन में अगर धन लाभ में, व्यापारिक जीवन में थोड़ी सी कमी आती है, उससे खुद को हम डिस्टर्ब नहीं करें, स्थिरता के साथ में चलने का प्रयास करें। जिन लोगों के साथ में हम जुड़े हुए हैं उनके विश्वास को बरकरार रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें, वहां से आपके लिए दिक्कतें और परेशानियां एक अलग आधार पर सामने आ सकती है। सूर्य उपासना के साथ में दिन की शुरुआत करना और वहीं पर उन सारे ही लोगों को मोटिवेट करते हुए चलना जो हमारे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। भले ही मन के अंदर निराशाएं हों, किंतु आप स्वयं को जागृत करके प्रयास ये कीजिएगा कि लोगों को हम एक प्रोत्साहन के स्तर की तरफ जरूर लेकर चलने वाले रहेंगे। वहीं शत्रु जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आज वहां पर भी समाधान की स्थितियां शाम के समय आपके लिए आ सकती है। थोड़े से धैर्य के साथ में आपको यहाँ पर चलना होगा। एक निवेदन छोटा सा और भी है, वाणी संबंधित कामकाज के साथ में शब्दों के चुनाव में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की कोशिश आपको करनी चाहिए। क्षमताओं के आंकलन करने में कहीं पर भी आप गलती नहीं करें। तो वहीं भाई बहनों के साथ संबंध इस दोपहर के समय के बाद में मधुर होते चले जाएंगे, जुड़ाव पुनः स्थापित होगा इस त्योहारी दिवस के दिन। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर भाग दौड़ बनी रहेगी और ये भाग दौड़ परिणामों को भी लेकर आ रही है। सकारात्मकता है, भाग्य का सहयोग भी है। आप जोखिम उठाकर किसी भी कार्य की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा कि कर्मशीलता कई बार ऐसे अवसरों को जन्म देती है जो आपके फ्लो के साथ में जुड़ती चली जाती है और आप अर्थतंत्र में प्रगति प्राप्त करते हैं। ये समय उसी और इशारा कर रहा है। तो वहीं पर प्रत्येक श्वास में धैर्य हमारे भीतर आता चला जाए, ये प्रयास भी कीजिएगा। एंग्जाइटी को और जो सफलता मिली है उसके साथ में जो कई बार ईगो और आकंठ जन्म लेता है, उससे आपको आज सावधान रहना चाहिए। मैं ये भी निवेदन आपसे करूंगा कि संतान पक्ष को उनके कामकाजी जीवन में आप प्रोत्साहित जरूर करें। गलतियां निकालने के अवसर बहुत सारे हैं, किंतु प्रोत्साहित करने के उतने ही मौके हमारे पास में हैं। हम जितना बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, जितनी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में लेकर चलते हैं, उनका जीवन उसी धुरी के साथ में एक नए स्पंदन को प्राप्त करता चला जाता है और यही आपके लिए प्रमुख आधार भी सामने आएगा। एक निवेदन और कर रहा हूं, आध्यात्मिक चिंतन विकसित हो रहा है। दूरदर्शिता के साथ में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं वहां बढ़ सकते हैं। घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतेगा और वहीं से जो मन के भीतर संवेदनाओं के भाव जागृत हो रहे हैं वो आपको संतुष्टि देने के लिए काफी है। प्रत्येक दिन उहापोह के साथ में है, प्रत्येक दिन संघर्ष के साथ में है, किंतु जब भी सुकून और संतुष्टि के अवसर प्राप्त हो उस क्षण में ठहरना और वही अपने जीवन को बिताते चले जाना भी आवश्यक होता है। जो मौका आनंद के साथ में मिला है, जो मौका हमको संतुष्टि के भाव के साथ में मिला है, उसको अपने जीवन की प्रेरणा बनाकर आप चलते चले जाएं। और गणपति उपासना के साथ ही साथ में मां की जो उपासना का ये शक्ति पर्व अपने समापन काल की ओर अग्रसर है, यहां पर भी ध्यान और चिंतन को जरूर जगह दीजिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय आपको परेशान कर सकते हैं। जो आपका पराक्रम बना हुआ था, जो ऊर्जा आपकी बनी हुई थी, वहां थोड़ी सी कमी यहां आपके लिए आ सकती है। तो इसी वजह से विचलित आप बिल्कुल भी नहीं हो। आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करना चाहते हैं, वहां आपको रुक कर चलना चाहिए। इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, किंतु ये इच्छा शक्ति हमको जीवन में आधार किस तरह से देगी, इस बात के बारे में सोचने की कमी जरूर है। अपने
थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करके चलने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं मानसिक स्तर के ऊपर जो थकान महसूस हो रही थी, वो थकान अब यहाँ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण आधार आपके लिए बना हुआ है। निवेदन एक और है आपसे, लंबे समय से जो अटके हुए कार्य थे, एक बार पुनः वहां प्रयास आप जरूर कीजिएगा। सफलता की अवश्यंभावी स्थितियां आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। गृहस्थ जीवन के द्वारा आपको कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर के ऊपर सहयोग प्राप्त होगा। आप समझ रहे थे कि अब सपोर्ट कहां से मिलेगा, और वहीं से गृहस्थ आती है और गृहस्थ आता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पर आपके लिए एक सपोर्ट हमारे द्वारा बनेगा ही बनेगा, और आप इस समय इस रुपए पैसे से अपनी जो परेशानियां हैं उसको सुधारने का प्रयास जरूर करें। ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति आपके लिए मौजूद रहेगी। और वहीं भाग दौड़ के सिरे आपको शाम के समय के बाद हल्के फुल्के परिणाम की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखें। इसी समय अंतराल के अंदर रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपको महत्वपूर्ण सफलता सामने मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर इनडायरेक्ट अप्रोच में कुछ अच्छे इंडिकेशंस आ सकते हैं, जिसको अपने साथ में जोड़कर आपको जरूर देखना चाहिए। आज ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा है और उसमें एक पॉजिटिविटी है। जो लोग बहुत पीछे छूट चुके थे, इस त्योहारी दिन फिर से प्रयास करना, उनको अपने जीवन के भीतर जोड़ना और सुकून और संतुष्टि के माध्यम को हासिल करते चले जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर किसी पारिवारिक जन के साथ में जुड़कर आप किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी निरंतर गतिमान आप हो सकते हैं। अच्छे परिणाम आपके सम्मुख रहेंगे। भाग्य का सहयोग प्राप्त है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो हुनर आपने हासिल किया है, वही हुनर आज आपको आर्थिक वृद्धि और रिकॉग्निशन के एक लेवल की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। किसी निर्णायक मीटिंग की तरफ जाना है या नौकरी पेशा जिंदगी के अंदर यह दिन एक महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शा रहा है। आप ये याद रखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर आपके द्वारा किए गए प्रयास, कॉन्शियस अप्रोच बेहद अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। सारे ही संशय के बादल छटेंगे। आत्मविश्वास का आकाश आपके सामने लगातार होगा। ये आप याद रखिएगा। तो वहीं छोटी छोटी यात्राएं आपके व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, वो बड़े लाभ यहाँ पर रखने वाली हो सकती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में या जहाँ इनोवेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे कार्यों के साथ में जुड़ाव रहा है। इस समय आपको सपोर्ट देगा। और वहीं स्वास्थ्य को लेकर आज किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी नजर नहीं आती है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि धनागमन तो लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ में ही आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि बनी हुई है। ये एक स्थिति है। अज्ञात भय से लगातार दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का जब संबल व्यक्ति को प्राप्त हो, अज्ञात भय दूर हो रहे हो और लोग इशारा कर रहे हो कि इस कार्य को आप हाथ में लें और पूर्ण करके दिखाएं, वहीं से जीवन एक नव चेतना की तरफ जाता है। वो जीवन आज आपके सामने है। और वहीं पर अगर आप कृषि संबंधित कामकाज के अंदर किसी नवाचार की शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी गमनशील हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन सामने आया है। अभी आप स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सजगता बरत कर ही ऐसे परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। एक निवेदन मैं आपसे और यहाँ कर रहा हूँ, थ्रॉट इन्फेक्शन का और गैस्ट्रिक ट्रबल का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखने वाले रहें। वहाँ कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ रहा है, जिसको भी आप अपना कर चलते चले जाएं। किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, ये दिन मंथन करने के हिसाब से सार्थक है। तो जो लोग कहीं न कहीं रुपए पैसे को लेकर हमारे से एक दूरी बना चुके थे, किसी व्यक्ति की हमने मदद की थी और आज उसी रुपए पैसे की दरकार हमको है और वहां से नहीं प्राप्त हो पा रही है, एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए। आपके लिए वहां से एक सपोर्टिव इंडिकेशन रहेगा। वहीं मकर राशि,
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर आज आप चल रहे हैं और उसी आत्मविश्वास की वजह से आज आप नए लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर पाएंगे। एक व्यापार के अंदर है, एजेंसी है आपके पास में, कई लोगों को जोड़ना होता है और लोग कतरा रहे थे, यहां आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, कन्विंसिंग अप्रोच बनती है और वहीं से पूरी की पूरी स्थितियां परिवर्तित होकर रह जाती है। यही आधार आज आपके सामने यहां पर बना हुआ है। गृहस्थ का अपेक्षित सहयोग आपके लिए यहां रहेगा, तो वहीं पर जोखिम लेने से हिचकिचाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अपना जो मूव है ऑफिस कल्चर के अंदर वो बिल्कुल क्लियर रहे। जहां विद्रोह की आवश्यकता वहां विद्रोह, जहां समर्थन की आवश्यकता वहां समर्थन लगातार बना रहे। नएपन को अपनाने से आप बिल्कुल भी गुरेज नहीं करें। कोई व्यक्ति विशेष आपको कुछ नया सिखाने का कार्य कर रहा है और वो एक तरह से आपको टीचर की तरह नहीं सिखा रहा है, सहयोगी की तरह सिखा रहा है। आप उस व्यक्ति का आदर, मान और सम्मान करें। जितनी लोगों की प्रशंसा करेंगे और वास्तविक हद के ऊपर उनके द्वारा किए गए कार्य आपके जीवन में भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस लेकर आने वाले रहेंगे। यहां आपको मस्कुलर पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। वाहन चलाते समय आप अपनी स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा। डिस्ट्रैक्शंस भी उस समय सताने वाले नहीं रहें। आत्मविश्वास जब अपने चरम पर होता है तो ये ध्यान रखना होता है कि दूसरी स्थितियों में भी हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलें। वाहन चलाते समय ऐसा आत्मविश्वास कई बार धोखा देता है, तो इसी वजह से ये सलाह मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर आपको अपने अनुभव बहुत अच्छे से सहयोग की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, यहां पर आपके लिए भागदौड़ बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ उठापटक सामने आ सकती है, उससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। जो अभी तक लाभ चल रहे थे वहां थोड़ा सा धीमापन आपके लिए रहेगा, डिस्टर्ब होने की रिक्वायरमेंट नहीं। मेडिकल या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, बेहतर से बेहतर परिणाम सामने है, किंतु मानसिक सोच को चिंताओं के साथ में जोड़ने का कार्य बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अपने रूटीन को थोड़ा सा पहले आप शुरू करें, जिससे कि समय की जो बद्ध व्यवस्थाएं रहती है वो भी बहुत अच्छे से आपके साथ में चलती चली जाए। कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और वो लंबे समय से हो नहीं पा रहा है। प्रत्येक कामकाज के अंदर हम कहीं ना कहीं कोई चूक की तरफ जा रहे हैं। आज आपको यहाँ पर सूर्य उपासना के साथ में अपने दिवस विशेष की शुरुआत जरूर करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य के अंदर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट का एक तरह से आश्वासन मिल रहा है कि यहां से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आप वहां अपनी पूरी शिद्दत के साथ में लगे रहें, उस मौके को छोड़ना नहीं है, ये याद रखिएगा। कहीं पर भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज सामने आते हैं, उसको भी जीवन में स्वीकार आप जरूर करें। तो वहीं मीन राशि, यहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी हुई है। मन के भीतर एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लगातार रहेगी जो चिंताओं को दूर करने वाली होगी और वहीं पर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं उस और गमनशील हो सकते हैं। ये समय संतान पक्ष के साथ में भी जुड़ाव को बढ़ाने वाला होगा। मां शक्ति की आराधना का पर्व अपने समापन काल की ओर अग्रसर है। ध्यान और चिंतन के साथ आपको जरूर अपने समय को बिताना चाहिए। यहीं भूमि संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। यात्राओं को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही अपने जीवन के अंदर जगह दें, अन्यथा आप उनको टालें। पिता के साथ कामकाज के अंदर हैं, रिकॉग्निशन बढ़ेगी, आपकी बात को यहाँ पर सुना भी जाएगा। तो वहीं पर जो एक हंसी खुशी का माहौल चारों ओर रहना चाहिए वो भी आपके लिए बना हुआ है। तो इसी वजह से आनंदित हो और अपने प्रवाह को महसूस करते चले जाएं। शेड्यूल के अंदर खुद से मिलने का समय भी ज़रूर निर्धारित करके रखिएगा। स्वास्थ्य के अंदर आज का दिवस विशेष हल्की फुल्की थकान आपको दे सकता है। तो ये था 23 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।